इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इसको समझते हैं। सपोज करो मैंने आपको कहा कि ये दो प्लेट्स हैं मेरे पास, ये प्लेट्स में ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है, एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, ठीक। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, हाँ या ना। कैसे पता लगा? तो कोई कहता सर आपने चार्ज बनाए हुए हैं तो होता ही होगा। तो और कोई तरीका पता करने का? एक तरीका, आप इमेजिनरी टेस्ट चार्ज रख दो बीच में, पॉजिटिव रख दिया, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट। तो ये कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। मतलब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर ये यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। सिंपल है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है ना तो फील्ड प्रेजेंट है, अगर फोर्स ना लगती तो फील्ड प्रेजेंट नहीं था, तो इसका मतलब फील्ड तो है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको आज के बाद ये प्लस और माइनस बनी हुई प्लेट्स दूं और वैसे ही आपसे पूछ लूं कि क्या यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है, आप शायद सोचेंगे भी नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर प्रेजेंट है इसमें। लेकिन अगर मैं आपको ये चार्जेस ना दूं और आपको बस ये प्लेट्स दूं और पूछूं कि बताओ इसमें फील्ड प्रेजेंट है, आपको कोई पता नहीं सर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चार्ज है भी कि नहीं। पर इसकी जगह अगर मैं कहूँ नहीं नहीं फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे और मैं प्लस माइनस दिखाने वाला हूं नहीं, तो एक तरीका है, और मैं यहां पर ना लाइंस ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरीके से, देख रहे हो ये लाइंस ड्रॉ करूंगा मैं। ये लाइंस याद रखना इमेजिनरी लाइंस हैं। रियलिटी में अगर आप मुझे कहो कि ये पॉजिटिव दीवार है ये नेगेटिव दीवार है, तो क्या इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल है। क्या मुझे दिखेगा? नहीं, फील्ड दिखता नहीं है, फील्ड दिखते नहीं है। पर कॉपी के अंदर एक इमेजिनरी रूल्स है जहां पर एक दिखाया जाता है कि देख इस स्पेस में फील्ड प्रेजेंट है, और वो दिखाने का तरीका क्या है, या तो कलर कर दो उस पोर्शन को, कलर नहीं है, इसके कुछ रूल्स हैं, आप यहां पर लाइंस ड्रॉ करो, और वो लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस, एक ही बात है। तो अगर मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर दी तो पक्की बात है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो या तो मैं प्लस माइनस ड्रॉ करूं या फिर मैं क्या ड्रॉ करूं, फील्ड की लाइंस ड्रॉ करूं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको बताती हैं इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक। अब इस लाइंस के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ये इमेजिनरी है, साइंटिस्ट लोगों ने इसको बनाया, इमेजिनरी बनाया, लेकिन इमेजिनेशन भी ऐसा नहीं कि कोई भी कैसे भी इमेजिन कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स बनाए इसके। इनमें से पहला रूल ये है, ये लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे ही खत्म होगी, इसका पहला रूल है ये लाइन कभी भी नेगेटिव से स्टार्ट होती ही नहीं, नेगेटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव पे नहीं जाएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे जाएगी, ये पहला रूल है। आ रहा हूं, ये पहला रूल है। ये लाइंस डायरेक्शन कैसे बताती हैं बताता हूं। पहला रूल क्लियर है यहां तक। दूसरा रूल है, जैसे या पहले रूल को और थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। आप कहोगे सर नेगेटिव तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ जाएं? तो आप शो कर देना कहीं तो होता होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इसे अप्रोच करने की कोशिश कर रही हैं। पर अगर कोई कहे कि सर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो कोई बात नहीं, शो करो, पॉजिटिव से स्टार्ट होके कहाँ पर एंड होगी, नेगेटिव पे एंड होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे एंड होगी। क्लियर है? और अकेला अगर नेगेटिव चार्ज है तो शो करो कि ये इनफाइनाइट यानी कि कहीं पॉजिटिव से आती होंगी और एंटर कहां पर करवानी है, नेगेटिव पे। ये इनका पहला रूल है, ठीक है यहां तक। दूसरा रूल समझो। दूसरे रूल को समझने से पहले एक पॉइंट को समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। सिंपल है, हमने किया E=F/Q, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके F की वैल्यू क्या आ गई, Q नॉट इंटू E। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, काफी यूज होता है। F=QE, Q इंटू E, काफी यूज होगा। F=Q इंटू E। मतलब अगर आपके पास, मैं ये बता दूं, एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है,
मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है और मैंने इसके ऊपर एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया, तो क्यू नॉट चार्ज इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्यू नॉट को ई से क्या कर देना है? माइनस, इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप कहोगे लेकिन कूलम फोर्स की थी हमने, ये कौन सी फोर्स है? ये कूलम फोर्स ही है। कैसे? आप मन में सोचो, ई का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया था? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो सेम 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सेम है। तो कई बुक्स ये यूज करवाती हैं और कई बुक्स आज के बाद ये करवाएंगे। तो जिन क्वेश्चन में ई गिवन होगा और फोर्स निकालनी होगी तो ये फॉर्मूले से काम चल जाएगा। शॉर्टकट हो गया ना, इसका ही शॉर्टकट बन गया। लेकिन ये याद रहे, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में ई की वैल्यू है, ये भी रूल है। तो दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? सेम। तो अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता लग जाए तो ई की डायरेक्शन सेम है, उल्टा भी ट्रू है। अगर मुझे ई वेक्टर पता लग जाए तो फोर्स वेक्टर भी सेम है। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की सेकंड प्रॉपर्टी ये है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। ये बस समझना कि हमेशा स्ट्रेट ही होगी, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। जैसे मान लो ये आपके पास प्लेट्स हैं, जब प्लेट सीधी हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एकदम सीधा स्ट्रेट ही बनना है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस केस में स्ट्रेट बनती हैं, ऐसे स्ट्रेट है, पर टेढ़ी भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। तो इमेजिन करो किसी ने कहा सर ठीक है यहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, समझ में आ रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं मर्जी ले लो, और उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये आपको डायरेक्शन देगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस हैं, उसके ऊपर अगर आप एक पॉइंट लो और टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो टेंजेंट जहां जाएगा समझो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उस तरफ है। जैसे मान लो कोई कहते हैं कि यहां पे निकालो, ठीक है, टेंजेंट ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। कोई कहते हैं यहां पे निकालो, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ नहीं है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर लाइन स्ट्रेट है और मैंने ये पॉइंट लिया, तो लो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैंने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी पूछे तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको डायरेक्शन मिलेगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। आपको इसका फायदा क्या है सेकंड प्रॉपर्टी का? मतलब क्या करूं, क्या ठीक है टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर क्या? देखो हुआ ये, किसी ने पूछा कि सर ये बताओ कि ठीक है मान के आपकी ये प्रॉपर्टी मैंने याद कर ली, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रख दूं Q0, तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करेगा। तो आपने पूछा सर कितनी करेगा? मैंने कहा देख F का फॉर्मूला भी करवाया था, Q0 इंटू ई, इतनी करेगा। क्योंकि मैंने तुमने मुझे चार्ज दिया, मुझे वहां पर ई की वैल्यू पता थी, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, Q और ई को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो किसी ने पूछा सर इस फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, मुझे ये भी बताओ। तो मैंने कहा देख जो ई की डायरेक्शन है वही एफ की डायरेक्शन है। तो उसने कहा सर ई की डायरेक्शन कैसे है? मैंने कहा प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी लाइन के ऊपर तो आपको ई की डायरेक्शन पता लग जाएगी, और अगर ई की डायरेक्शन इस तरफ है तो एफ की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो अगर ई इस तरफ है तो जब आप चार्ज को यहां रखोगे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन भी किस तरफ है? इसी तरफ है। तो किसी ने कहा ठीक है बहुत बढ़िया है, तो यानी कि जब मैं चार्ज को छोड़ दूंगा तो कहां मूव करेगा? मैंने कहा यहां मूव करेगा, क्योंकि फोर्स राइट मिल रही है। फिर अगले पॉइंट पर फिर ई इस तरफ है तो फोर्स भी इस तरफ है, तो फोर्स इस तरफ है, ये चार्ज ऐसे ही मूव करता हुआ यहां चला जाएगा। लेकिन उसने कहा फिर यहां पर क्या है? मैंने कहा देख यहां पर भी सेम रूल है, जब तू चार्ज यहां रखेगा Q0 तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी? इस तरफ, तो चार्ज कहां जाएगा? इस तरफ। वो जैसी तरह जाने की कोशिश करेगा ई अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज। तो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी? चेंज। तो चार्ज इधर जाने की बजाय इधर मुड़ जाएगा। वो जैसे इधर गया ई अपनी डायरेक्शन फिर से क्या कर रहा है? चेंज। आप देख रहे हो ई चेंज हो रहा है, फोर्स भी क्या हो रहा है? चेंज। तो आपका चार्ज की मूवमेंट पता है कैसी होगी? पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो जिस
डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, आपका चार्ज भी वही रास्ता फॉलो करता हुआ चला जाएगा। क्योंकि देखो ना, पहले चार्ज इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। देखो सही, मेरा हाथ टेंजेंट है तो फोर्स भी टेंजेंट है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज भी टेंजेंट है। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में एफ भी एक्सपीरियंस करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां पर है, उसकी जगह आज की हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर ये भी समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी डिफाइंड एज दी पाथ, ये पाथ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, रास्ता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इसके ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। बता दिया मैंने, जहां पर वो पॉइंट लोगे और टेंजेंट ड्रॉ करोगे ई की डायरेक्शन आ जाएगी। फिर मैंने ये बता दिया कि अगर मैं यहां पर स्ट्रेट लाइंस लूंगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट है तो ई की डायरेक्शन भी स्ट्रेट है, और अगर मैं यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा क्यू ई, और वो भी ई के साथ ही करेगा। और मैंने ये भी बता दिया अगर लाइन टेढ़ी है तो टेढ़े टेढ़े टेंजेंट आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी टेढ़ी आएगी। तो मैंने ये भी बता दिया फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई होता है। और अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज की, पहली प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इनटू अ नेगेटिव। बता दिया पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे खत्म होती है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी या पहली से ज्यादा और इंपॉर्टेंट, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव गिवन है तो चेक करो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पे खत्म हो रही है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव पे स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव है ही नहीं तो दोनों स्टार्टिंग दिखानी है आपको। अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो देखो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी कहां पर एंड हो रही है? नेगेटिव पे। अगर दोनों पॉजिटिव है पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, वो भी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, तो जो भी डायग्राम देखोगे ये क्या शो कर रही है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेंजेंट टू फील्ड लाइन, सेकेंड प्रॉपर्टी है एट अ पॉइंट, अगर मैं किसी भी लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मुझे किसकी डायरेक्शन मिलने वाली है? ई वेक्टर की। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको ये कहूं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है कुछ इस तरीके से, ये देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और मैंने कहा देख लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये देख पहली लाइन है, आपने कहा ठीक है, दूसरी लाइन है, आपने कहा ठीक है, देख ये तीसरी लाइन है। ऐसा नहीं हो सकता। किसने कहा क्यों नहीं हो सकता? इंटरसेक्ट हो भी सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये कॉमन पॉइंट आ गया। जो स्टूडेंट इस लाइन को देख रहे हैं वो कह रहे देखो मेरी टेंजेंट तो यहां चली गई एंड इस पॉइंट पर ई की ये डायरेक्शन है, और जो इस लाइन को देख रहे हैं वो कह रहे हैं जी टेंजेंट यहां ड्रॉ करो। अब एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन ई की एग्जिस्ट नहीं कर सकती, डायरेक्शन तो एक ही होगी, इसलिए ये इंटरसेक्ट हो नहीं सकती। तो ठीक लिखा है इसने कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो नहीं सकती क्योंकि दो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अंडरलाइन कर लो, ये जब भी स्टार्ट होती हैं 90 डिग्री पे स्टार्ट होती हैं। ये देखो जब स्टार्ट हो रही है ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही स्टार्ट होती है और एंड भी 90 डिग्री पे ही होती हैं। 90 यानी कि परपेंडिकुलर ही एंड होती हैं। तो ये लाइंस परपेंडिकुलरली स्टार्ट होती हैं, परपेंडिकुलरली खत्म होती हैं किसी भी सरफेस पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, नेक्स्ट है
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये सीबीएसई का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, आता है पेपर में। सोचो, एक बात बताओ, क्लोज लूप क्या होता है? ये है क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि कहां से स्टार्ट होंगी? पॉजिटिव, खत्म कहां पर होगी? नेगेटिव। और अगर मैं क्लोज लूप बनाऊं तो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे रखने पड़ेंगे और दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। ऑब्वियसली फिर क्लोज लूप कहां से, कैंसिल ही हो गए, लूप बननी बंद हो जाएगी, लाइन ही नहीं बनेगी। क्योंकि एक जगह पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते, चार्ज एडिटिव होता है। तो चार्ज प्लस माइनस एडजस्ट होके एक चार्ज देगा, तो ये क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है, इन चार्ज फ्री रीजन, जहां पे चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब सपोज करो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां से लाइन स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं हो सकता लाइन चली फिर सोचा चल ब्रेक मार लेती हूँ, फिर चल पड़ी ब्रेक मार लेती हूँ, हवा में ब्रेक नहीं लगेगी। ये एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर ये कॉन्टिन्यूसली चार्ज फ्री रीजन, ये देखो यहाँ को चार्ज नहीं है, हवा में, हवा इज अ चार्ज फ्री रीजन। तो ये ब्रेक मार के स्टार्ट नहीं होगी, ये कॉन्टिन्यूसली एक बार स्टार्ट होगी तो चलती ही जाएगी। ठीक, तो ये ब्रेक्स नहीं है बीच में इसकी। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब अगर मैंने आपको ये कहा कि ये मेरे पास 3Q चार्ज है और ये मेरे पास Q चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव में लाइंस ड्रॉ करो। जो 3Q है उसमें नंबर ऑफ लाइंस जो मैं ड्रॉ करूंगा वो बहुत ज्यादा करूंगा, और Q में क्या करूंगा? 1/3 करूंगा बस। तो छोटा चार्ज है तो कम लाइंस है, बड़ा चार्ज है तो ज्यादा लाइंस है। ठीक, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो लाइंस भी ज्यादा निकलेंगी, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है तो नंबर ऑफ लाइंस उसमें कम होंगी। कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है, जैसे इसमें प्लस में से ज्यादा लाइंस निकल रही हैं, नेगेटिव में कम लाइंस एंटर कर रही हैं, तो मैग्नीट्यूड ए का बी से बड़ा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ए का बी से बड़ा है। तो मतलब जितनी लाइन ज्यादा है उतना चार्ज स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है, ये बहुत आता है पेपर में, इस टाइप की प्रॉपर्टी। अगर लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, सोचो ये रहा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो, ये देखो ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस अगर टाइट है तो यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, टाइट है, स्ट्रॉन्ग है, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर खुला खुला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वीक है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्पेसिंग जो है बढ़ गई तो वीक है, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, टाइट है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अंदर ये देख रहे हो आप, यहां पे इस रीजन में स्पेसिंग देख रहे हो, आप इस रीजन में स्पेसिंग देख रहे हो, बराबर है। तो एक्स और वाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है। लेकिन आप यहां देख रहे हो, यहां लाइंस टाइट थी और दूर दूर में खुलती जा रही हैं, तो जहां टाइट है वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां खुल गई वहां फील्ड वीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे बड़ा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के ऊपर। कोई डाउट इसमें? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। और एक और चीज इसके अंदर, ये चीज ध्यान से देख लेना, अगर मान लो ये एक चार्ज है, सपोज 5 कूलम का चार्ज है, और सपोज ये भी 5 कूलम का चार्ज है, और ये मिड पॉइंट है 1 मीटर 1 मीटर, और मैंने कहा कि मुझे E की वैल्यू बताओ इस पॉइंट पर क्या होगी। तो आपने कहा ठीक है, आता है मुझे करना। कैसे? जहां E निकालना है वहां चार्ज +1 रख दो, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बोलो कितना E लगाएगा? 1/4πε0 5 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। और ये 5 कूलम भी +1 को रिपेल करेगा, तो बोलो कितना E लगाएगा? 1/4πε0 5 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो दोनों ने E लगाया, नेट E क्या आया? 0। क्यों? दोनों E के वेक्टर बराबर हैं, आपस में क्या कर गए? कैंसल। तो नेट E की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो मैंने आपसे ये पूछा, क्या ये चार्ज इस पॉइंट पर E नहीं लगा रहे थे? आपने कहा दोनों ने लगाया। दो फील्ड होने के बावजूद भी नेट E 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? कि वेक्टर कैंसिल हो गए। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट E क्या हो जाता है? 0। वो इसलिए 0 नहीं है कि वहां पर फील्ड था नहीं,
वो इसलिए जीरो है कि वहां का फील्ड किसी और फील्ड ने क्या कर दिया, कैंसिल करके उसको जीरो कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो क्वेश्चन ये आएगा, अगर आपके पास ये 5 कूलम का चार्ज है और ये 2 कूलम का चार्ज है, ये मिड पॉइंट है, आपको मुझे ये बताना है कि न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट के लेफ्ट में लाई करेगा कि राइट में करेगा कि मिड पॉइंट पे करेगा। इस क्वेश्चन में न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट के लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। देखो कैसे सोच रहे हो, इमेजिन करो कि इस, देखो जहां मान लो मिड पॉइंट की बात करता हूं, चलो मिड पॉइंट पे अगर ई निकालना है तो +1 ले लूं, ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलो मान लो यहां वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम आ गई, ई की वैल्यू आ गई, मान लो कुछ भी आ गई, और ये 2 इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे तो कम ही आएगी क्योंकि 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो मान लो ये 2 न्यूटन पर कूलम आ गई, इमेजिन कर लो। तो कम से कम आंसर मिड पॉइंट पे नेट ई जीरो तो होगा नहीं। तो मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट ई जीरो हो जाए। अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि 5 कूलम बड़ा चार्ज बड़ा ई लगा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम पॉइंट को यहां ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना दूर जाओगे तो ये कम ई लगाएगा। जैसे यहां पे इसने जो ई लगाया वो 3 न्यूटन पर कूलम लगा दिया क्योंकि इसकी दूरी यहां से बढ़ गई, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लगाएगा क्योंकि इसकी दूरी यहां से घट गई और इसने भी कितना लगा दिया, 3 न्यूटन पर कूलम, आपस में कैंसिल। तो न्यूट्रल पॉइंट लेफ्ट में नहीं होगा, कहां पर होगा, टुवर्ड्स राइट। राइट क्यों होगा? क्योंकि 5 कूलम जो है वो इस तरफ थोड़ा कम फील्ड लगाएगा और 2 कूलम ज्यादा लगाएगा, तभी आपस में कैंसिलेशन होगा। तो शॉर्टकट सुन लो, अगर 2 अनइक्वल चार्जेस हैं और कोई पूछे न्यूट्रल पॉइंट कहां पे है, तो छोटे चार्ज की तरफ जाएगा। तो जहां छोटा चार्ज होगा न्यूट्रल पॉइंट वहीं शिफ्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, ठीक हो गया। और ये भी याद रखना, अगर एक 5 कूलम चार्ज है और एक -3 कूलम चार्ज है और न्यूट्रल पॉइंट, या चलो ये 5 कूलम चार्ज है या 3 कूलम चार्ज है, -3 है, 1 मीटर 1 मीटर, न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा इनके बीच में? इस लाइन पे कहां होगा, लेफ्ट पे, राइट पे कि सेंटर पे? सेंटर पे। करके देखें, ये +1 ई निकालें, ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और ये -b से क्या करेगा, अट्रैक्ट। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो नेट ई जीरो नहीं आएगा। प्लस और माइनस न्यूट्रल पॉइंट, प्लस और माइनस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, होएगा ही नहीं। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, सेम चार्ज होने चाहिए, प्लस या प्लस, माइनस या माइनस। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये शॉर्टकट समझ में आ रहे हैं?